स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है क्लास 12 के आर्ट्स के सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ठीक है, इतिहास, ठीक है। उसमें हम लोग आज लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख रहे थे। उसमें से पहले एक क्वेश्चन देखे थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज भी एक क्वेश्चन देखेंगे, ये भी जो है ना आप लोग का जो एग्ज़ाम के लिए है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये जो है ना लगभग पूछा जाता है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ये क्वेश्चंस वगैरह देखे। तो देखिए क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए, या तो महात्मा गांधी की योगदान का वर्णन कीजिए, या तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिकाएं थी। मतलब देखिए जो भी महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछे कि हाँ उन्होंने क्या क्या किया था, तो आप लोग को यही आंसर लिख देना। चलिए तो हम लोग देखेंगे। तो आप चाहे तो कुछ कुछ यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम यही आंसर लिखने का नहीं है, बस हम आप लोग को बता रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ना ये सब नहीं आता, आता है, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहले इस तरह लिखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की बहुत योगदान जो इस प्रकार है। पहले उसका लिखिएगा जो जो उन्होंने आंदोलन वगैरह किए थे, क्या क्या किए थे, ना किए थे, आप सब लिख सकते हैं डेट बाई डेट दे के चाहे तो हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। पहला लिख रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। महात्मा गांधी पहले आंदोलन की शुरुआत के लिए पटना पहुंचे, ठीक है। उसके बाद अगले कुछ दिनों में सत्याग्रह की जबरदस्त लहर पैदा कर दी। उन्होंने पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में सत्याग्रह की जबरदस्त लहर पैदा कर दी। देश की पहली बार तब गांधी जी के प्रभाव को महसूस किया। चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों की शोषण के खिलाफ था। मतलब वहाँ जो है नील की खेती करते थे किसान वगैरह, लेकिन उन लोग को जो है अच्छे से जो मजदूरी नहीं मिलता था, यही सब के कारण किसान के शोषण के लिए ये जो है किया गया था आंदोलन। चलिए अगला आंदोलन हम लोग का है कि असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 ईस्वी में हुआ था। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जा रहा है। तो देखिए आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था, जो भारत के उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे, उन्हें आग्रह किया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय ना जाएं, तथा इनमें नितिन सिन्हा भी शामिल थे। अंग्रेजों के कर ना चुका है। संक्षेप में सभी अंग्रेजों के साथ साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा गया। मतलब सीधा समझिए कि असहयोग आंदोलन में कहा गया कि आप वहाँ जो अंग्रेजों के यहाँ काम करते हैं, अंग्रेजों का कर चुकाते हैं, उनके कॉलेजों में, उनके स्कूलों में, उनके कार्यालय में, उनके मतलब वहाँ जाना छोड़ दे। उन लोगों को मतलब सीधा समझिए सहयोग करना ही छोड़ दे। उसी ही हम लोग असहयोग आंदोलन कहते हैं, जो 1920 ईस्वी में किया था। किसने? गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो डांडी मार्च से हुई थी। कहाँ से हुई थी? डांडी मार्च से, जिसे जो है नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जो है मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अहिंसक आंदोलन था। यह नमक पर ब्रिटिश शासनों का जो है खिलाफ शुरू हुआ था। अहिंसक विद्रोह प्रदर्शन आंदोलन था। मतलब ये समझिए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग सीधे भाषा में समझिए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, जो डांडी मार्च से शुरू किया गया था। किस लिए शुरू किया गया था? क्योंकि अंग्रेजों ने जो है वो नमक के ऊपर टैक्स लगा रखा था, कर लगा रखा था, इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया। और वहाँ जाके खुद से नमक बना के ये आंदोलन को, मतलब उन्हें के कानून को तोड़ा गया है, वैसी को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम से जानते हैं। चलिए आगे है भारत छोड़ो आंदोलन। ये सबसे लास्ट में हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद शासन के तत्काल को पूर्ण स्वतंत्र प्राप्त करना था। इनमें भारत में अंग्रेजों का नियंत्रण समाप्त कर संपूर्ण एवं स्वायत्त राष्ट्र को स्थापना करने की मांग की गई। मतलब जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसमें जो है ब्रिटिश के जितने भी तरह के शासन वगैरह तत्काल थे, उन्हें कहा त्याग देना है, और अंग्रेजों को कहा गया कि भारत छोड़ो, इस तरीक़ा से, ठीक है। मतलब सीधा समझिए कि वो पूरा तरह से सपोर्ट करना छोड़ दिया था। बस यही सब है। आप लोग को जो आए लिख दीजिएगा, ठीक है। और भी कई सारा जो आंदोलन है जो हम लोगों ने पूरा नहीं किया, पूरा किया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो आप लोग एक एक करके कर सकते हैं।
और लास्ट में लिख दीजिएगा। इन सभी कारणों से यह पता चलता है कि महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। चलिए बस यही था, ये आप लोग के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखेंगे, आगे की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।